जय हिंद स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। जो इसके प्रस्तावना के जो मुख्य केसेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना में जो निम्न जो शब्दों का उल्लेख हुआ है: अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और जो आत्मार्पित करना। इस अंगीकृत करना, इसका मतलब होता है संविधान को स्वीकार कर देना, ये स्वीकार कर लेना। और जो अधिनियमित, इसका मतलब होता है संविधान को लागू करना। और जो आत्मार्पित करना, ये जो स्वयं को संविधान जो है सौंप देना। अब हम इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट केस हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, और जो नेक्स्ट ये वीडियो में हम प्रस्तावना को एकदम काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। आज हम इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझ लेना चाहिए। जो संविधान की प्रस्तावना, इसमें जो है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में ये जो उद्देशिका, इसको महत्व यहाँ पर दिया गया। संविधान की जो उद्देशिका थी, और जो भारत में 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। और जो हमारी उद्देशिका ये जो है, इसमें चार जो मूल तत्व इनकी बात की गई है। संविधान के जो अधिकारों का स्रोत भारत की जनता, जो सबसे सर्वोच्च हमारे जो संविधान में जो जनता को काफ़ी महत्व दिया गया है। और जो भारत की प्रकृति, जो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक जो गणराज्य जो थे, इनके बारे में बात करी गई है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संप्रभु के बारे में। संप्रभु उसे कहते हैं जो वह देश, संप्रभु मीन्स वह देश जो आंतरिक और बाहरी का जो निस्तारण, अपने संबंध जो निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हो। समाजवादी, जो यहाँ पर काफ़ी चर्चा में समाजवाद और जो पंथनिरपेक्ष थे, ये काफ़ी इसके लिए जो हमारी हाल ही में जो प्रस्तावना थी काफ़ी चर्चित थी, इसलिए ये हमारे लिए ये जो चैप्टर है प्रस्तावना का, ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो समाजवादी थे, ये समाजवादी जो शब्द है, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो भारत के संविधान में DPSP के रूप में समाजवादी लक्ष्य ये मौजूद थे। और जो हमारा पंथ निरपेक्ष था या धर्म निरपेक्ष था, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा जोड़ा गया। और जो उच्च न्यायालय ने 1974 में कहा था धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी धर्म का कोई ये पंथ या धर्म नहीं होगा, ये जो राज्य है ये धर्म निरपेक्ष होगा। सभी जो धर्म हैं इनको समान जो संरक्षण देगा। और जो संविधान के उद्देश्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनकी भी बात की गई है। न्याय का मतलब हम समझ लेते हैं, नागरिकों के साथ उनके जात, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता, इसका मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसमें चली आ रही जो असमानताएं हैं इनको समाप्त करना। और जो सरकार है हर नागरिक को समान जो अवसर उपलब्ध कराने की ये जो व्यवस्था करेगी। और जो हम बंधुत्व के बारे में समझ लेते हैं। बंधुत्व, हम सभी ऐसा आचरण करेंगे कि जैसे हम एक जो परिवार के सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति या जो नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने आप से ये जो कमतर जो है ना समझे। ये जो बंधुता शब्द है, ये जो 51 का सब क्लॉज ए है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक जो कर्तव्य हैं यहाँ पर बात की गई है। और जो हम
आगे हम समझ लेते हैं जो हमारा संविधान लागू करने की तारीख 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर लागू किया गया था। और जो हमारे प्रस्तावना में अब हम समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। जो पहला जो केस है, ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो केशवानंद थे ये हमारे काफ़ी जो चर्चित यहाँ पर ये जो केस था, ये संविधान का सबसे ऐतिहासिक और चर्चित मामला था। जो 7 और जो 6 के यहाँ पर बेंच थी, 13 लोगों की बेंच थी, 7-6 के यहाँ पर जज थे। यहाँ इसके जो केशवानंद यहाँ पर मुख्य बिंदु इसके थे, इसमें जो है प्रस्तावना को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर संविधान का हिस्सा माना गया। जो संविधान के मूल ढांचे को संसद संशोधित नहीं कर सकती, यहाँ पर कहा गया है जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय और जो स्वतंत्रता, जो बंधुता, ये प्रस्तावना के मुख्य जो तत्व यहाँ इसको बताया गया और जो इनकी रक्षा की जानी चाहिए, ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं, जो SR बोम्मई जो बनाम जो भारत संघ 1974 ये 94, यह मामला धर्मनिरपेक्षता से संबंधित था। इसमें मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मनिरपेक्षता ये जो प्रस्तावना का जो मूल यानी बेस, ये जो मूल तत्व है। कोई भी राज्य सरकार यदि धर्मनिरपेक्षता जो सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो उसे प्रकार से भंग किया जा सकता है, इसमें यह कहा गया। और जो बेरूवारी जो यूनियन मामला 1960 में हुआ था, इसमें मामला जो स्पष्ट यहाँ पर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर प्रस्तावना जो माना गया संविधान का हिस्सा पहले यहाँ माना गया था। इसके मुख्य बिंदु थे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था संविधान जो है ये जो प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। और जो हमारा केशवानंद भारती मामले में यहाँ पर इस फैसले को पलट दिया गया कि ये जो प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, इंदिरा जो साहनी बनाम भारत संघ 1992 में हुआ था। यह जो मामला इंदिरा जो साहनी मामला, ये आरक्षण और जो सामाजिक न्याय यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ मामला था। और जो इसके मुख्य पॉइंट थे, ये जो सामाजिक न्याय, ये जो सोशल जस्टिस, ये प्रस्तावना का जो प्रमुख उद्देश्य है। इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना प्रस्तावना की ये जो भावना इसके अनुसार है। यहाँ पर पिछड़े वर्गों को काफ़ी यहाँ पर महत्व दिया गया। और जो नेक्स्ट यहाँ पर केस हुआ था, ये जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यह इसमें कहा गया यह संविधान संशोधन की सीमा पर जो है आधारित है। इसके मुख्य बिंदु थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को जो है हमारे फंडामेंटल राइट इनको नहीं छूना चाहिए, इनका वायलेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया प्रस्तावना में उल्लेखित जो है न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों की जो है यहाँ पर रक्षा की जानी चाहिए। इसके हमने आज समझ लिए इनके केस के बारे में। अब जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना के बारे में। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में ये टॉपिक आया कि नहीं आया।